जेफरी एप्स्टीन, बच्चों का मांस खाने वाला ऐसा शख्स जिसने मरते वक्त जायदाद के नाम पर 52,000 करोड़ रुपीस छोड़कर गया। लोगों के लिए उस जायदाद का क्या हुआ, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन उससे पहले जानिए जेफरी एप्स्टीन पर दावा यह किया गया कि वो बच्चों का मांस खाता था, और इस दावे के पीछे हमारे हाथ में लगा है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो खुद अमेरिकी सरकार ने रिलीज किया है। इसके थर्ड पॉइंट को मैं अपने एडिटर से कहूंगा हाईलाइट कर कर आपको दिखाए और बताए कि किस तरीके से उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं। बताया यह गया है ऑन दी यार्ड विटनेस बेबी बीइंग डिसेंबर्ड। यार्ड का कहने का मतलब जो अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी महंगी महंगी बोट्स में समंदर पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां पर जेफरी एप्स्टीन की एक विक्टिम ने दावा किया कि एक छोटी बच्ची को काटा जा गया। उसके काटने के बाद उसकी जो अतड़ियां थी उसे बाहर निकाला गया, उसे भी खाया गया, और यहां तक कि अतड़ियों में फंसा इंसानी मल को भी निचोड़ निचोड़ कर जेफरी एप्स्टीन और उसके साथियों ने खाया भी है। ये जो दावा है खुद इस डॉक्यूमेंट के फॉर्म पर, सरकारी दस्तावेज के फॉर्म पर रिलीज किया गया है। आम लोग भी अगर चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में से पिन भी कर देंगे ताकि उन तमाम लोगों तक ये डॉक्यूमेंट बड़े आसानी से पहुंच जाए। लेकिन इसमें बहुत सारे और नाम भी लिखे हैं। खास तौर पर लिखा गया है कि बुश रेप हिम टू। अब यहां पे बुश से क्या जॉर्ज बुश की बात हो रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इसमें बुश का नाम बार बार आ रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने रेप किया था और कहीं ना कहीं इस पूरे केस में वो शामिल भी थे। लेकिन ये जो सारी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये चीजें इसलिए इतनी अहम हो जाती हैं कि जेफरी एप्स्टीन तो बच्चों को मारकर खाता भी था। ये जो दावे हैं, इसके साथ जेफरी एप्स्टीन पर एक और दावा सामने आया है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, जेफरी एप्स्टीन किचन में मौजूद है और काले रंग के पीछे जो लोग भाग रहे हैं उसके बारे में डिकोड कर कर बताएंगे कि जेफरी एप्स्टीन की इस वीडियो के पीछे आकर सच्चाई क्या है। क्योंकि ऐसी डरावनी कहानी और क्राइम तक यहां जो एक्सक्लूसिव फुटेज लगा है उसे आपको देखना और समझना बेहद जरूरी हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो के पीछे की वो रहस्यमय कहानी जो अब तक किसी ने भी आपको नहीं बताई है। तीसरी जो सबसे अहम चीज हम साझा करेंगे आपके साथ वो है कि जेफरी एप्स्टीन अपने आप को समझता था सुपरमैन, क्योंकि उसका मकसद यह था कि वो एक बार में 20 अलग अलग औरतों को प्रेग्नेंट कर कर उनसे सुपर ह्यूमन बेबी बनाएगा। मतलब इन बच्चों की जो नस्लें होंगी वो आपके और हमारे जैसे वो आम इंसान नहीं होंगे। उनकी नस्लें जो होंगी वो एक बेहतरीन और एक इस तरीके के इंसान होंगे, ना ही उन्हें ठंडी लगती होगी ना ही उन्हें गर्मी लगती होगी, और किसी भी मौसम में वो बेधड़क घूम सकते हैं। एक ऐसे इंसानों की खेती करने वाला था जेफरी एप्स्टीन, जिसके बारे में बात करेंगे। और क्यों ऐसे दावे हो रहे हैं, क्योंकि इन दावों की जब पड़ताल हम कर रहे थे तब हमें बहुत सारी ऐसी तस्वीर मिली। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है, जहां पर जेफरी एप्स्टीन का दावा यह किया गया कि उसने समंदर के बीच में एक आइलैंड खरीदा, लेकिन वहां से हजारों किलोमीटर दूर वहां पर उसने एक जगह, एक बंजर जमीन के अंदर 10,000 एकड़ के अंदर महल बनाया, और उस महल के अंदर उसने कई लड़कियों को मौत के घाट उतारकर उसी बंजर जमीन के नीचे गाड़ भी दिया। आज डिकोड करेंगे उन सारी बातों को जो अब तक आपने YouTube पर, टीवी पर देखी होगी, लेकिन आज हमारे पास ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं जो अब तक शायद ही किसी ने आपको दिखाई या बताई है। क्योंकि जो फोटोग्राफ्स हैं अब तक खुद जो वहां की जो FBI है वो भी इस जगह पर जाकर जांच पड़ताल करने से हिचक रही थी। लेकिन जो हमारे अंदरूनी सूत्र हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं, उन्होंने बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज आपके लिए लाने में बहुत मेहनत की है। इसलिए अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि रोंगटे खड़े करने वाली जो कहानी है उसमें तमाम देशों के जो बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं वो भी अब इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं। तो क्या है वो पर्दे के पीछे की रहस्यमयी कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। देखिए, हम डिकोडिंग क्राइम में आपको क्या क्या बताने वाले हैं ये आप समझ ही गए होंगे, लेकिन कुछ भी आपको आगे समझाएं उस जगह पर, उस आइलैंड पर लेकर चले जहां पर जेफरी एप्स्टीन के बारे में कहा जा रहा है कि कई लड़कियों की लाशें दफन है, कई बच्चों के साथ गलत हरकत की गई। लेकिन उससे पहले
कुछ वीडियोस आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको समझ में आएगा कि जेफरी एप्स्टीन और उसके जितने भी वो दोस्त थे, जो अय्याश कहना उनको गलत नहीं होगा, उनकी मानसिक विकृति कैसी थी, वो किस तरह से लड़कियों को ट्रीट करते थे और छोटे बच्चों को ट्रीट करते थे। सबसे पहले आप ये जो एक तस्वीर देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है जेफरी एप्स्टीन है। एक लड़की है, रेड रंग की ड्रेस उसने पहनी हुई है और उसका जो फेस है वो हम लोगों ने ब्लर करने की कोशिश की है। अब ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, इसको देखकर समझिए किस तरीके से जेफरी एप्स्टीन जो है वो मजबूर लड़कियों का फ़ायदा उठाता था, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें लेकर आता था, उनके पेरेंट्स से या किसी भी तरीके से उन्हें इस बात में मनाता था कि देखो आपकी मैं जॉब लगवाऊंगा, और वहाँ लाने के बाद इन लड़कियों को काम दिया जाता था कि तुम्हें मेरे गेस्ट को रिझाना है। अब तुम कैसे रिझा सकती हो वो तुम पर डिपेंड करता है। कुछ लड़कियों जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी उनसे काम शुरुआत की जाती थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी होती बच्चियाँ तो उन्हें समझ में आ जाता कि अब यही उनका भविष्य है, क्योंकि शायद ही वो कभी जेफरी एप्स्टीन के जाल से छूट पाए। और इस वीडियो में भी जो लड़की साथ में है वो जेफरी के साथ नाचती हुई देखी जा रही है। अब एक और वीडियो आपको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। उस वीडियो में आप देखेंगे कई जगह आपको ब्लैक रंग का पूरा ये जो एक मार्क दिख रहा है, इससे हमने कुछ छुपाने की कोशिश की है, लेकिन साफ तौर पे देखिए तो एक हॉल दिखाई दे रहा होगा आपको, साथ में किचन दिख रहा है और वहाँ पर जो जेफरी एप्स्टीन है वो बच्चियों के पीछे भाग रहा है। सबसे पहले आप छोटा सा वीडियो देखिए, इसका रॉ फुटेज देखिए, फिर आपको बताते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। फुटेज को आपने देखा, इसमें दिख रहा है कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो बच्चियों के पीछे भाग रहा है, 16-17 साल की जो लड़कियां उनके पीछे भाग रहा है किचन में, और आवाज़ आ रही है बच्चियों के भी हंसने की, क्योंकि ये बच्चियां अभी तो ये समझ रही हैं कि ये हमें लेकर आ रहे हैं, हमसे काम करा रहे हैं, हमें इन्होंने एक नौकरी दी, हमें पैसे मिल रहे हैं अपना घर चलाने के लिए। लेकिन ये बच्चियाँ उस बात से अनजान हैं कि कुछ ही पल में, कुछ ही देर बाद इनके साथ क्या होने वाला है। जिस तरह से जेफरी एप्स्टीन किचन के अंदर, किचन के बाहर, पूरे हॉल में इन बच्चियों को पकड़ रहा है, एक के पीछे भाग रहा है, वो इसके बाद इनके साथ गंदी हरकत करेगा, अपने दोस्तों के साथ करवाएगा और यहाँ तक कि उन लड़कियों को टॉर्चर करेगा। अब एक तस्वीर और देखिए। अब ये जो आप फुटेज देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा है लिविंग रूम जैसा एक एरिया है, सामने सोफ़ा पड़ा हुआ है और सामने अगर गौर करेंगे ये चीज़ें जो है हाइड होकर आई हुई हैं, लेकिन आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एक लड़की डांस कर रही है। अब जब हमने इन चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, कहानी समझने की कोशिश की, तो पता ये लगा कि जो जेफरी एप्स्टीन था उसकी मेंटेलिटी को आप ऐसे समझिए कि वो लड़कियों से कहता था, जो बच्चियां थीं, जो बच्चियां बड़ी भी हो जाती थी, जो भी जिन बच्चों को लेकर जाता था उनसे कहता था कि देखो तुम्हें मेरे गेस्ट को खुश करना है और जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसे करना है। पहले तो काम के ज़रिए उन्हें काम दिया, कुछ दिन उनको ऐसा लगने दिया लड़कियों को कि देखो मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लड़कियों से कहता कि जब भी मेरे गेस्ट आएंगे या जब भी मेरा मन करेगा तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अब जैसे कि आप मॉडलिंग करके दिखाइए, कैट वॉक करिए, डांस करिए, लेकिन शर्त ये होगी कि कैट वॉक में, डांस करने में, आप जो भी मॉडलिंग करिए उसमें हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे आपको अपने कपड़े उतारने होंगे। और यहाँ तक कि जब शुरुआत में जो लड़कियाँ, बच्चियाँ समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, सोचिए 14-15 साल की बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि हमें लेकर गए काम के लिए अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कुछ बच्चियों ने जब विरोध भी किया तो सोचो उन्हें टॉर्चर किया गया। और यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें वो लड़की बाकायदा खुशी खुशी नाचती दिख रही है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया, उसने मान लिया कि अब यही उसकी ज़िंदगी है, वो शायद ही कभी जेफरी एप्स्टीन के इस काले गंदे खेल से बाहर निकल पाएगी। और इस तरह से जेफरी एप्स्टीन जो है वो लड़कियों को टॉर्चर करता था, बच्चों का, जैसे आपको पता लगा कि बच्चों का मांस भी खाता था। इसके अलावा लड़कियों के टॉर्चर करने में वो पूरी तरीके से कभी भी चूकता नहीं था और अपने दोस्तों से भी उनका टॉर्चर करवाता था। अब जितने भी आपने वीडियोस देखे, ये हो सकता है कि जो सेंट जेम्स आइलैंड था वहाँ का हो, लेकिन
एक जगह और है जहाँ पर माना जाता है कि वो भी एक टॉर्चर घर था, वो भी एक ऐसा मेंशन था जहाँ पर जो जेफरी एप्स्टीन है लड़कियों को लेकर जाता था और वहाँ पर वो कोशिश कर रहा था कि एक साथ वो 20 औरतों को प्रेग्नेंट कर सके और बच्चों की फैक्ट्री बना सके। जैसा दीपक ने शुरुआत में कहा कि वो एक तरह से इंसानों की खेती कर रहा था, तो उसके दिमाग में चल रहा था कि वो बच्चों की फैक्ट्री बनाए। अब ये जो आपने शुरुआत में एक मैप देखा था, इसको आप देखेंगे तो इस कोने में आपको दिखाई दे रहा है ये सेंट जेम्स आइलैंड है जो समंदर के बीचों बीच है। और यहाँ पर कहा जाता था कि जो ललिता नाम का जो एक प्लेन था उसके जरिए बच्चियों को या फिर जो उनके गेस्ट थे उन्हें लाया जाता था और यहाँ पर जो गेस्ट थे वो बच्चियों के साथ गंदा काम करते थे। अब यहीं से आप ये देखिए पूरा बकायदा एक एरो जा रहा है, 8 घंटे का आपको सफ़र दिखाई दे रहा है। ये है मैक्सिको। अब यूँ समझिए अमेरिका की धड़कन। अब इसी के अंदर शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है, छुपी हुई हिडन ऐसी जगह जहाँ पर बड़े बड़े लोग जाते थे और ये वही इलाका था जहाँ पे बच्चियों और लड़कियों को टॉर्चर किया जाता, उनके साथ रिलेशन बनाए जाते और यहाँ तक कि लड़कों को भी नहीं बख्शा जाता था। अगर इसका नाम करें तो सांता फे मैक्सिको करके एक जगह है, यहाँ पर है। और जैसे शुरुआत में दीपक ने बताया 10,000 एकड़ में जो जगह है पूरी फैली हुई है, लेकिन इसके अंदर जो 24,000 का जो एरिया है पूरा स्क्वायर फुट, इसके बीचों बीच आप जो तस्वीर देख रहे हैं एक मेंशन देखिए, सबसे ऊपर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो दूर से आपको दिख रहा है कि कितनी बड़ी जगह है, पहाड़ों के बीच पूरी अंदर फैली हुई है और ऊपर से जो मेंशन दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे तो सोचिए इंसान इसके आगे बौना दिखेगा। बौना क्या मतलब, बहुत ही छोटा दिखेगा। इतना बड़ा, इतना लेविश ये मेंशन है। अब इसी मेंशन के आसपास का जो इलाका अगर आप गौर करेंगे तो ये जो पूरा इलाका है सुनसान इलाका है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं भटकता। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जगह है जेफरी एप्स्टीन का सेक्स महल, जहाँ पर वो लड़कियों के साथ सेक्स करता था, अपने गेस्ट से उनके साथ सेक्स करवाता था और इस दौरान अगर किसी लड़की की मौत हो जाती थी तो अपनी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल को जिम्मा सौंपता था कि देखो उस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसकी मौत हो गई, ले जाकर उसकी बॉडी को कहीं दफना दो। और आप बड़े आराम से देखिए ये जो पूरा इलाका है इसे बेबी रैंच बोला जाता है, जोरू रैंच बोला जाता है, बताएंगे क्यों। लेकिन इस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं है, पहाड़ी से घिरा हुआ एरिया है, पूरा सुनसान है और बड़े आराम से जो गर्लफ्रेंड है वो अपने साथियों के साथ मिलकर जिन लड़की की मौत होती थी सेक्स के दौरान उनको इन्हीं पहाड़ियों के बीच, इन्हीं मिट्टी के बीच में दफना दिया जाता था। अब तस्वीरों को एक एक करके आप अगर हम स्लाइड करें तो देखिए, एक तस्वीर आप और देख रहे हैं, यहाँ पर जेफरी एप्स्टीन है, इसके साथ कुछ जो डॉग्स हैं इसके वो खड़े हुए हैं। पूरी लेविश लाइफस्टाइल यहाँ पर ही जीता था। अब इसके बाद एक और तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देखेंगे तो एक स्टैंड सा बना हुआ है, ये अंदर जाने का रास्ता है, उस सेक्स महल के अंदर जाने का रास्ता है और इसके ऊपर Z नाम का एक मार्क बना हुआ है। अब अगर इसकी बात करें क्या होता है और किस लिए ये मार्क बना है तो इसका नाम है जोरो रैंच। अब रैंच की अगर बात करें तो दरअसल जैसे अस्तबल होता है जहाँ पर घोड़े वगैरह रखे जाते हैं तो उस तरीके से काम होता था, लेकिन इसका नाम रखा गया जोरो रैंच। और बाद में जो जेफरी एप्स्टीन है जब उसका खुलासा और जब चीज़ें निकल कर आई तो इसका नाम बेबी रैंच भी पड़ गया। अब ये दोनों चीज़ें कैसे आती है तो दरअसल अगर इस फोटो को आप देख रहे हैं जोरो रैंच वाले फोटो की, इससे जब पूरी सड़क जा रही है इससे बहुत अंदर, काफ़ी अंदर जाने के बाद ये मेंशन, ये जो महल है दिखाई देता है। और इसको इस बात बताया जा रहा है जो पूरा लैंड है इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक पार्ट्स में बांटा गया है जिसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो गेस्ट हैं वो आते हैं, वो रुकते हैं, और एक पार्ट के अंदर उन लड़कियों को रखा जाता है जिनको टॉर्चर कराना है। वहीं पर कुत्ते रहते हैं, वाइल्ड लाइफ का काम होता है, हर एक चीज़, यानी कि 2 पार्ट कर दिए। एक तो बना दिया जहाँ पर लेविश बड़े बड़े गेस्ट आएंगे, बड़े बड़े गवर्नर आ रहे हैं, सोचिए इसमें प्रेसिडेंट के भी नाम है, तो वो लोग जब अंदर आ रहे हैं तो उनको वहाँ रखा जाता है। और इसके बाद जो लड़कियाँ हैं वो दूसरे खाने में रहती हैं, दूसरे इलाके में रहती हैं, उनको वहाँ से ले जाया जाता है उन गेस्ट के सामने परोसने के लिए। फिर उनसे कहा जाता है, उनसे डिमांड की जाती है, उनसे जो बोला जाता है उन लड़कियों को करना पड़ता है, और जो नहीं करती उनका हश्र वैसा होता है कि सोचिए इसी मेंशन में जो आप ये मिट्टियाँ देख रहे हैं आसपास, यहीं पर वो दफनाई जाती थी। अब इस मेंशन की अगर और भी बात करें तो आप देखिए अंदर की तस्वीर अगर आप देखेंगे, जैसे हमने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, लड़की सामने डांस करे, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक एक चीज़ को अगर नोटिस करेंगे तो काफ़ी करोड़ों की चीज़ें हैं। जो सोफ़ा है, जो वॉच लगी है, जो भी इंटीरियर है अंदर का, करोड़ों का। आप सोचिए कितना बड़ा करोड़पति था ये, इन सब चीज़ों से लोगों को ब्लैकमेल करके करोड़पति बना। और इसकी नई तस्वीरें अगर आप देखेंगे जेफरी एप्स्टीन की, तो इन तस्वीरों में वो कुछ एक बच्ची है जिसके ऊपर लेटा भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक तस्वीर और देखिए, इस तस्वीर पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक जीसस क्राइस्ट का जो मार्क बना होता है, जो उनका सिंबल है वो बना हुआ है, और इसके आगे पूरा ब्लैक रंग से जो हाइड किया गया है। दरअसल यहाँ पर भी वो टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, किसी बच्ची को टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है इस जगह पर भी, जिसको बहुत पवित्र माना जाता है। एक तरह से वो भगवान है, उनको भगवान माना जाता है, और उनके सामने इस तरह से हरकत की जा रही है बच्चियों को टॉर्चर
किया जा रहा है। अब ये पूरा आपने मेंशन देखा, वो मार्क देखा, इसके अलावा और भी तस्वीरें देखी, अंदर की तस्वीरें देखी, किचन का मैंने आपको वीडियो दिखाया। लेकिन अगर बात करें कि इस मेंशन के अंदर ऐसी क्या चीज़ें चल रही थी, जेफरी एप्स्टीन को ये अलग महल लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई, उसको ऐसा क्या समझ में आया, तो इसके बारे में जो जोरो रैंच है, जो आपने सेंट जेम्स के बारे में सुना कि वहाँ पर क्या होता था, लेकिन जोरो रैंच के अंदर इसकी पूरी प्लानिंग थी कि ये एक साथ कई सारे बच्चे बनाए, जैसे कि दीपक ने शुरुआत में कहा था कि सुपर ह्यूमन रेस, यानी कि इसे एक बार में कई सारे बच्चे पैदा करने थे। इसे ये जानना था कि दुनिया में जब इसका डीएनए आएगा, जब इसका डीएनए आगे फॉलो होगा, तो इसे लगता था शायद और भी स्मार्ट जो लोग हैं वो पैदा हों, स्मार्ट बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन को लगता था कि वो बहुत ही बुद्धिजीवी है, उसका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, और क्योंकि उसने इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया, सोचिए वो एक टीचर था, प्रोफेसर था, उसने इतनी जल्दी इतनी करोड़पति बन गया, इतनी ज़्यादा उसने अपनी पूरी विरासत फैला ली, तो ऐसे में उसे लगा कि जब मैं ऐसा कर सकता हूँ तो अगर मेरे जैसे और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, ये एग्जैक्टली उसकी सोच थी कि मेरे जैसे और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में, वो बच्चे नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था कि वो कोई फैक्ट्री बना रहा है, किसी को लॉन्च कर रहा है, और यहाँ पर उसने सोचा कि जब वो लोग सामने आएंगे, जब बच्चे पैदा होंगे, जब और भी आएंगे, तो सोचो ये दुनिया कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, सब के सब पैसे वाले हो जाएंगे, सबका दिमाग काम तेज़ करेगा और हर कोई एक अच्छी राह पर चलेगा, ऐसा उसका कहना था। और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स, जितने भी बड़े लोग के साथ वो मीटिंग्स करता, वो ये कहता भी था कि देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं मैं उनको प्रेग्नेंट करूँ, एक बार में 20-20, 30-30 औरतों को प्रेग्नेंट करूँ, और उसके बाद जो बच्चे आए उनका मैं टेस्ट लूँ। यहाँ तक कि सोचिए एक लैब चल रही थी, प्रॉपर एक लैब, एक एक्सपेरिमेंट बनाने की वो कोशिश कर रहा था। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जब वो छूट कर आईं, जब उन्होंने अपनी आप बीती बताई, तो उसमें से एक औरत ने बोला कि एक समय पर ऐसा लगा था कि जैसे मैं बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ या कोई अंडा देने की मशीन बन गई हूँ। यानी कि जो जेफरी एप्स्टीन है वो क्योंकि अपना डीएनए देना चाहता था, तो वो उस महिला के साथ जब उसे मन करता तब वो उसके साथ संबंध बनाता, सेक्स करता, और जब वो महिला प्रेग्नेंट होती, उसका कोई जब ऐसा कुछ लगता, तो इस वजह से महिला ने बोला कि उसे ये लग रहा था बार बार कि जब उसका मन होता है वो मेरे साथ रिलेशन बनाता है, मेरे साथ सेक्स करता है, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, तो उसको सिर्फ यही नीड है कि किसी भी तरीके से मुझसे बच्चा पैदा हो जाए। और इसीलिए अब उस लड़की को ये लगने लगा था कि वो सिर्फ अंडा देने की एक मशीन बन चुकी है। और तो और जो सबसे पहले एक गवाह थी, जेन थी, जो सबसे पहले सामने आई थी, जिसने पूरी कहानी खोल कर रख दी थी जेफरी एप्स्टीन की, इनके गंदे कारनामों की, बड़े बड़े लोगों की, तो जब वो सामने आई तो उसने बताया कि पहली बार जब उसे लेकर गया सेंट जेम्स जो आइलैंड था, वहाँ पर कुछ दिन वहाँ पर उससे काम कराया, उसे टॉर्चर किया, लेकिन उसके बाद फिर उसे चुपचाप, ये जो आपने मैक्सिको वाला एरिया देखा, यहाँ पर जो मैंने आपको मेंशन दिखाया था, इस मेंशन में उसे ले जाया जाता है, और यहाँ पर उसे कहा जाता है कि देखो एक सॉलिसिटर आए हैं, सोचिए एक जनरल सॉलिसिटर आए हैं, उसका नाम लिया जाता है राज्य का, और कहा जाता है कि वहाँ से आए हैं और वो तुम्हें न्यूड मसाज देना चाहते हैं। मतलब वो लड़की से मसाज नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे कि तुमको अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे और वो जो जनरल हैं वो तुम्हें न्यूड मसाज देंगे। और जीन ये सारी चीज़ें सुन के बहुत डर गई थी, उसे समझ नहीं आया कि अभी तक तो मुझे लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, मेरे शरीर को नोच रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर ये साफ तौर पर मुझे मेरे कपड़े उतारने को कह रहे हैं। और जेन वहाँ पर बहुत डर गई थी। लेकिन उसके बाद जेफरी ने जब ये सारी चीज़ें की तो जेन ने खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर गिद्ध जैसे लोग बैठे थे, जिस तरह से बच्चियों पर आँख अड़ा कर ये लोग बैठे थे, ये बिल्कुल भी वहाँ पर इनका दिल नहीं पसीजता। ये जेन को उस जनरल के कमरे में भेजते हैं और वहाँ पर जो जनरल है उसके साथ गलत हरकत करता है, उसे टॉर्चर करता है मसाज देने के नाम पर, और तो और जो भी उसको करना था वो उस बच्ची के साथ करता है। और जब भी बच्ची बाहर निकल कर आती तो पूरी कहानी, पूरी चीज़ उसने मीडिया को बताई थी, पुलिस को बताई थी, जिसके बाद जाकर जेफरी एप्स्टीन के सारे कारनामों की जो काला चिट्ठा है वो खुलकर सामने आया। अब ये जो पूरा मेंशन है, जब इसके बारे में बात हुई, सेक्स महल के बारे में बात होती है, और जब 2019 में एप्स्टीन को पकड़ा भी जाता है, तब होता ये है कि जब मीडिया के लोगों ने पूछा, वहाँ की पुलिस से पूछा, मैक्सिको पुलिस से, कि सर हम लोग को आइडिया लग रहा है कि शायद ये जो जोरो रैंच है, जो बेबी रैंच कहा जाता है, जहाँ पर कहा जाता है बच्चे पैदा करने वाला एक मशीन बनाई जा रही है, एक लैब चल रही है, तो क्या आपने वहाँ पता क्या सच में वहाँ पर कुछ लड़कियों की लाशें दफन हैं, बच्चों के मांस खाए गए हैं? जब इस बारे में भी पूछा गया तो सोचिए, जिस तरह से भारत की कई सारी ऐसी पुलिस हैं जो गोल गोल घुमाकर जवाब देती हैं, ठीक उसी तरीके से जो एलीट पुलिस, मैक्सिको की पुलिस है, उसने भी जवाब दिया और बोला देखो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सारी फॉर्मेलिटी हमने कर ली है, हमने आइलैंड से जो हमें मिलना था हमने वो चीज़ें देख ली हैं, कुछ फाइल्स देख ली हैं, हमने एप्स्टीन को पकड़ भी लिया है। लेकिन ये जो मैक्सिको का एरिया है, जो सांता फे मैक्सिको का पूरा ये आइलैंड बताया जा रहा है, यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला और साफ तौर पे इनकार कर दिया। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, जो पूरी कहानी सामने आ रही है, जो बेबी रैंच के बारे में चीज़ें सामने आ रही है,
वो एक एक करके पूरी चीज़ें खोलकर आपके सामने रख रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जेफरी एप्स्टीन और उसके अमीर दोस्त बच्चों के साथ ना सिर्फ सेक्स करते थे, बल्कि अगर वो मर जाती थी तो उनकी लाश को वहीं पर दफना देते थे। और तो और लगातार ये टॉर्चर हाउस कहिए, सेक्स हाउस कहिए, मतलब सोचिए अभी 2 जगह पता लगी है। हो सकता है जेफरी एप्स्टीन ने कोई और तीसरी ऐसी छुपा खजाना ढूंढ रखा हो जहां पर वो फिर से ऐसे कोई कृत्य कर रहा होगा। की संपत्ति थी जो उसने बता रखी थी, छुपा खजाना तो पता नहीं कितना ही होगा। लेकिन इस जो जेफरी एप्स्टीन का जो सेक्स महल है, जो अभी महल देख रहे हैं, ये पहाड़ पर बना हुआ है। अब पहाड़ पर बना होना आपको कुछ डाउट जा रहा है? नहीं जा रहा होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कई लोग जो वहां पे स्टाफ मेंबर जो उस महल में काम कर चुके हैं, उनका दावा यह था कि देखिए दूर दूर तक यहां पर कोई भी इंसान की जात या कोई भी जानवर नहीं दिखाई देगा। वहां पर इस महल को बनाने का, वो भी पहाड़ पर बनाने का क्या तुक था? नीचे भी बनाया जा सकता था। तो पता यह लगा, जो स्टाफ वहां पे काम कर चुके हैं उन्होंने ये कहा कि इस पहाड़ के नीचे जो महल तो ऊपर बना दिया, लेकिन अंदर ही अंदर इतने टनल और कई सारे रूम्स हैं जहां पर जेफरी एप्स्टीन अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करता था बच्चों के ऊपर। अभी जो सारी जो चीजें निकल के आ रही हैं, ये अखबारों को बताई गई हैं, इंटरव्यूज के जरिए बताई गई हैं। लेकिन जब हमने पता करने की कोशिश की कि जो अमेरिकी जो एजेंसियां हैं, क्या उन्होंने यहां की जांच पड़ताल की कि नहीं की, तो क्या पता लगा? पता ये लगा कि FBI ने माना कि देखिए 2019 में तो हमने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि एप्स्टीन आइलैंड का पूरा मामला था, तो वहां पर हमने जांच पड़ताल तो जरूर कर ली। लेकिन जब इस न्यू मैक्सिको के आसपास जब जांच पड़ताल करने की बारी आई, तो हमने वहां की लोकल शेरिफ से, क्योंकि जैसे हमारे पुलिस है तो वहां के लोकल जो इंस्पेक्टर या जिस भी इलाके के अंदर आता था, शेरिफ के अंदर आता था, हमने उनसे कहा, ऐसा डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि जरा पता लगाइए वहां पे कुछ ऐसा मामला कभी रिपोर्ट हुआ है। तो पुलिस वाले कहते कि नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इलाका तो एकदम बिल्कुल बढ़िया है, आपको गलतफहमी हुई होगी। पुलिस को क्या करना चाहिए था कि अगर उसके पास पहले से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कोई चीजें सामने आ रही हैं तो उस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। यहां पर उन पुलिस वालों ने टाल दिया। अब मामला दिन ब दिन बड़ा होता चला गया। जब फिर से दबाव बढ़ा तो वहां की पुलिस वालों ने यह कहा कि देखिए सर, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब तक तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर कोई भी छोटी बात भी अगर निकलकर सामने आएगी, हम जरूर आपको कांटेक्ट करके बताएंगे कि इस महल के अंदर बहुत सारी गलत चीजें हो रही थी। वो बात आज तक कभी बाहर नहीं आई है। सलाम करना पड़ेगा उन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को जो उस जगह पर जाकर चीजें निकालकर हम तक साझा करते हैं। तब हम जैसे लोग आपके साथ उस चीजों को बताते हैं कि किस तरीके से एक नस्ल को तैयार करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही थी। डॉक्टर्स की फौज लगा दी गई थी कि एक्सपेरिमेंट्स करो, ऐसे बच्चे बनाओ जो एक आम इंसानों से अलग हों। दूसरी चीज, यहां पर जो बार बार ये कहा जाता था कि देखिए जो अमीर लोग आएंगे तो वो जो जीन का नाम जो वनिता ने लिया, जब उसे कहा गया कि तुम्हें न्यूड मसाज वो देंगे, तब उसकी उम्र क्या थी? आपको पता है जीन की उम्र क्या थी उस वक्त? 14 से 15 साल की उम्र में उससे ये सारी चीजें करवाई जा रही थी। कहां तो उसे उसके घर वालों को यह बताया गया कि उसे एक तरीके से हाउस हेल्प के लिए लेके जाया जा रहा है, घर पे काम करवाने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन वो दिन ब दिन एक फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाती, बड़े बड़े क्लाइंट्स को एक तरीके से उस पर जाती करते, और यही चीजें यहां पर खत्म नहीं हो रही थी। जेन के साथ अलग अलग महिलाओं ने बताया कि न्यू मैक्सिको के इसी महल के अंदर बहुत सारे गलत काम भी हुआ करते थे। यूट्यूब की तमाम गाइडलाइंस है, इसलिए हम आपको एक फोटो तो साझा कर नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन उस पेंटिंग में पता क्या था? एक डच जो यूरोप का एक तरीके से देश है, वहां की एक पेंटिंग लाकर एप्स्टीन ने उस महल के अंदर रखा। और उस पेंटिंग में क्या था? उस पेंटिंग में जो मर्द हैं वो एक तरीके से छोटे छोटे बच्चों को गलत काम कर रहे हैं, उनको अपनी माँ से छीन रहे हैं। ये बाकायदा तस्वीर है और बिल्कुल बड़ी सी दीवार पर उसे लगाया गया है। हमें शर्म आ रही है उसको दिखाने में भी, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि उस अपराधी के दिमाग की जो फितूर था, उसका ये मानना था कि वो ये जो सारी जो चीजें कर रहा है छोटी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, जो मांस खा रहा है बच्चों का, जो गलत चीजें कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। उस तस्वीर को देखकर एक तरीके से अपने गलत
काम को सही बता रहा था, जहां पर उस तस्वीर में जितने भी जो मर्द जो नंगे होकर बिना कपड़ों के बच्चों को छीन रहे हैं, बच्चों के साथ जबरन गलत काम करी तस्वीर है। मां उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है तो दूसरा मर्द उसे अपने टांगों से मारकर दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है और जानबूझकर अलग अलग तरीकों से उन बच्चों के साथ किस तरीके से टॉर्चर हो सकता है उस पेंटिंग में बकायदा दिखाई गई है। और ये पेंटिंग मेन दीवार पर सजाकर रखी गई है ताकि जो राष्ट्रपति आए, गवर्नर आए, हर कोई उस तस्वीर को देख के उन्हें एहसास हो कि ये उनका इतिहास है। और इतिहास में जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसे गलत आप कैसे मान सकते हो, इसी को देखकर आप सीखो और आप भी वही करो जो आपके पूर्वज कर रहे थे। ये इस तरीके की जेफरी एप्स्टीन की माइंडसेट थी और कहीं ना कहीं उसमें सफल होता हुआ चला गया। तमाम बड़े बड़े अमीर लोगों ने दावा किया कि देखिए हमारा तो कोई उसके साथ संबंध नहीं है, हम उसके साथ मिले नहीं हैं। लेकिन जब तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी तो एलन मस्क से लेकर मार्क जुकरबर्ग सबके नाम सामने आने लगे। सब टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाते हुए नजर आए और एक तरीके से इन अमीर लोगों के लिए, क्योंकि जो एलन मस्क हैं, जो मार्क जुकरबर्ग हैं, ये ऐसा नहीं कि भारत के एक शहर के सबसे अमीर लोग हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। और इनके लिए फार्म हाउस की व्यवस्था करवाना, उनके ऐशो आराम का ध्यान रखना, उनके अयाशियों का ध्यान रखना, एक तरीके से हॉस्पिटलिटी का जो रखरखाव था खुद जेफरी एप्स्टीन अपने आंखों के नीचे करवाता और देखता। और उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों में, जिसमें कुछ गलत चीजें भी थी, कुछ अच्छी चीजें भी थी, हर एक चीज का ध्यान रखता, लिस्ट बना के रखता कि किसको क्या क्या चीजें पसंद है और कहां पे करना है। क्योंकि इस महल से बाहर जाते ही ये सारी चीजें गलत हो जाती, लेकिन उस महल और उस प्रॉपर्टी के अंदर आते ही सारी चीजें बिल्कुल एक तरीके से आप दुनिया से कट हो जाते। वहां पे आप किसी को ना फोन कर सकते हो, ना किसी को बता सकते हो। जो आप करोगे वो उसी महल के अंदर रहेगा। महल की दीवारें और जो दरवाजे हैं उससे जो सीक्रेट बातें हैं बाहर नहीं जाएंगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर उसने बड़े बड़े क्लाइंट्स को जोड़ा, अपने यहां बुलाया, उनसे सारे गलत काम करवाए, देखे, फोटोग्राफ्स खींचे। अब जब वो खुद इस दुनिया में नहीं है तो शायद जेफरी एप्स्टीन की जो आत्मा है खुश हो रही होगी कि आप उसके मरने के बाद उसके नाम को इतना लिया जा रहा है, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है। एक से एक वाहियात गंदी तस्वीरें, वीडियोग्राफी, हर एक चीज मौजूद है। जितने भी जो डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं, ज्यादातर पर तो काली पट्टी लगा दी गई है। सोचिए जितना हमें सच पता भी है वो 100 में से सिर्फ 10 सच पता है, 90 सच को तो अभी भी छिपा दिया गया है। और जेफरी एप्स्टीन जो सबसे बड़ा राजदार था, वो जब उसकी मौत हुई तो वो भी सबसे रहस्यमयी तरीके से हुई थी। उसमें किसी को समझ में नहीं आया कि उसकी मौत कैसे और इतनी अलग तरीके से कैसे होगी। हम इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को भी लगाएंगे जहां पर हम जेफरी एप्स्टीन की पूरी कुंडली बताई थी, उसकी मौत कैसी हुई और जो मौत थी रहस्यमयी क्यों और किस तरीके से बनी। क्योंकि अमीर लोगों ने चाहा था कि अगर जेफरी एप्स्टीन मर जाएगा तो उसके साथ उसकी सच्चाई भी खत्म हो जाएगी और कोई भी राज बाहर नहीं आएंगे। लेकिन हमने कोशिश की कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको ये सारी चीजें साझा करें और बताएं कि जो दुनिया में आपको चीजें दिखाई और बताई जा रही हैं उससे भी बड़े बड़े राज आज भी छिपाए हुए हैं। और इसलिए हमने इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको वो चीजें बताएं जो अब तक कहीं और छपी और ना दिखाई गई हैं। और फोटोग्राफ्स और वीडियोस के जरिए हमने आपको बताया कि जेफरी एप्स्टीन एक पूरा साम्राज्य चला रहा था, जहां पर छोटी बच्चियों को पैसों की तरह अदला बदली कर कर एक कपड़े से निकालकर दूसरे कपड़े को मुहैया करवाया जा रहा था। तो हमें लगा कि जेफरी एप्स्टीन की बातें आप तक साझा करनी जरूरी है और इसलिए हमने इस डिकोडिंग क्राइम में जेफरी एप्स्टीन की बात की। लेकिन अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर या ऐसी न्यूज जो आप चाहते हैं कि हम डिकोडिंग क्राइम में डिकोड कर आप तक साझा करें, तो हम आपके कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। आपको बता दें कि हम कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं और वहां पर हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसी कौन सी स्टोरीज या इन्वेस्टिगेशन हम सुनना या देखना पसंद करेंगे। हम उसे पढ़कर आप तक उसे लाने की कोशिश जरूर करेंगे। और तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।